हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बहुत ही ज़बरदस्त टूल के बारे में जिसकी मदद से ना कि सिर्फ आप वेबसाइट की कमियों का पता लगा पाएंगे बल्कि उसे सिक्योर भी कर सकते हैं। इन सब के अलावा टूल की खास बात ये है कि आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन से भी रन कर सकते हैं और अगर आप लिनक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी मदद से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं, टूल की जो खासियतें हैं वो तो बहुत सारी हैं, ईजी टू इंस्टॉल और ईजी टू यूज़ भी है। इन सभी के साथ कंप्लीट जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसका मिसयूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। कई केसेस में क्या होता है कि वेबसाइट, अगर कोई भी फेक और फ्रॉड वेबसाइट है तो उसको चेक करके हम उसके क्रिएटर तक पहुँच सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, इस टूल का मुझे जो बेटरनेस लगा कि टूल में काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई हैं, लेकिन अभी इसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं, लेकिन वो टाइम टू टाइम हो सकता है सही हो जाए। जैसे कि आप पहले फीचर्स देखेंगे, इसका हुईज़ है, GeoIP, HTTP, DNS, सबनेट, Nmap और सब डोमेन वगैरह, ये फर्स्ट स्टेप में करेगा। दूसरा जो स्टेप है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जिसमें ये वल्नरेबिलिटी स्कैन करेगा, यानी कि आपकी जो भी दी गई वेबसाइट है उसमें इन सब में से कोई भी वल्नरेबिलिटी तो नहीं है। अगर हम मैनुअल टेस्टिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इसके अंदर जो पेलोड और दूसरी चीज़ें ऐड की गई हैं उन सब के हिसाब से इस टूल को काफ़ी अच्छा और बेहतर बनाती हैं ये चीज़ें, क्योंकि एक एक करके ये सारी चीज़ें चेक करता है। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग डिटेल्स में इन फाइलों को एक अलग डिटेल में भी ये सेव कर देता है। कलर बेस आप पहचान सकते हैं, रेड कलर का मतलब है कि वल्नरेबिलिटी मिली है, ग्रीन का मतलब है वल्नरेबिलिटी नहीं मिली है। क्रॉलिंग का ऑप्शन काफ़ी अच्छा है, यूज़ करने का तरीका इसमें बताया है। जस्ट इसे यूज़ करने के लिए आपके में PHP 7.0 से ऊपर कोई भी वर्जन होना चाहिए, कर्ल एक्सटेंशन और डॉम एक्सटेंशन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा क्या है कि देखिए, इंस्टॉल करना ईजी है, क्लोन कर लेना है आपको, और क्लोन करने के बाद ये जो कमांड है ये आपको एंटर करनी है। तो गाइज़ मैं आपको यूज़ करना बता देता हूँ कि किस तरह से हम इसे यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लोन दिस। क्लोन कर लेते हैं हम इसे, और क्लोन करके वन बाय वन इसे यूज़ करके मैं आपको बताऊँगा किस तरह से ये काम करता है। तो जैसे कि मैंने बताया, टर्मक्स में भी ये काम करता है, तो आप चाहें तो टर्मक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज़ हमने यहाँ पे लिखा गिट क्लोन और जो एड्रेस था वो कॉपी कर दिया। उसके बाद ये दिखा रहा है कि ऑलरेडी फोल्डर है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे CD से फोल्डर के अंदर हम चले जाएंगे। अब आता है इसकी रिक्वायरमेंट्स वाली फाइल, यानी कि इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको फिल करने हैं। तो रिक्वायरमेंट्स फिल करने के लिए दोबारा से चलते हैं हम इसी में, और यहाँ पे जो ये ऑप्शन है apt इंस्टॉल PHP कर्ल, तो ये आपको इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए गाइस, हम इस ऑप्शन को भी यहाँ पे जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है उन्हें इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हम इसे देखेंगे कि किस तरह से काम करता है। एंड हियर यू कैन सी ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं। अब है इसे यूज़ करना, तो क्योंकि ये PHP से ही चल रहा है तो आपको यहाँ पे PHP कमांड का ही यूज़ करना है। PHP टूल का नाम जो है वो यहाँ पे लिख देना है और एंटर कर देना है। सो लेट्स सी, ये देखना पड़ेगा कि ये स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर्स में, क्योंकि केस सेंसिटिव होता है। तो और दूसरा बेटर, अगर आप रिजल्ट्स चाहते हैं तो इसे सूडो से ही, यानी कि जो रूट यूज़र है उससे ही इसे रन करें। तो यहाँ हमने टूल का नाम लिख दिया है सूडो, और रन करने के लिए है PHP, और उसके बाद टूल का नेम, और यू नीड टू प्रेस एंटर। जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे आप देखेंगे काफ़ी अच्छा इंटरफेस है जिसमें ये ओपन हो गया है। वे कह रहा है वेबसाइट जिसे आप चेक करना चाहते हैं उसका नाम आपको लिखना है। तो यहाँ हमने एक वेबसाइट का नाम लिखा testphp.vulnerableWeb.com। आप चाहें तो जो भी आपकी टारगेट वेबसाइट है, जो भी आपको लग रहा है सस्पेक्ट या मेलिशियस वेबसाइट हो सकती है, उसका एड्रेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखने के बाद ये कह रहा है कि एड्रेस HTTP है या HTTPS है। सिक्योर है तो आप नंबर 2 यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज 1 का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको व्यू DNS की, अगर आपको DNS रिकॉर्ड देखना है तो DNS की API की देनी है। उसके लिए आपको व्यू DNS वाली साइट पे जाके API लेना पड़ेगा। अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं है तो कुछ फंक्शन इसके काम नहीं करेंगे। मतलब अगर आपने API की एंटर कर दी तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें काम करेंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे कि ये कह रहा है A4 स्टार्टिंग द स्कैनिंग, और B है गो बैक, ठीक है। तो हम A करेंगे क्योंकि हमें स्कैनिंग स्टार्ट करनी है। और आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही मैंने Y प्रेस किया है, इसने एक एक करके इससे रिलेटेड जो भी हमने साइट दी है उससे रिलेटेड जो चीज़ें चेक करना ये स्टार्ट कर देगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो दैट्स वाई मैं आपको प्रीवियस जो रिजल्ट्स हैं वो मैं दिखा देता हूँ, तब तक की ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे अभी भी इसकी क्रॉलिंग्स जो है वो चली हुई है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो एक एक करके यहाँ हमने एक साइट दी थी,
साइट के अंदर अब इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हम देखेंगे, किस तरह से इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काम कर रहे हैं। लेट्स सी, चेक एंड वॉच। देखिए गाइस, जैसे कि हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था तो सबसे पहले जो साइट से रिलेटेड चीज़ें थी, जैसे हमने ए ऑप्शन चुना तो सबसे पहले साइट का टाइटल इसने कैप्चर किया। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे यूज़र एजेंट है, ये भी हमें बता रहा है आईपी क्या है, सीएमएस यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा है, वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाई गई है। उसके बाद देखिए robot.txt एक फाइल होती है, वहाँ क्या क्या चीज़ें अलाउ और डिसअलाउ कर रखी हैं। हुईज इन्फॉर्मेशन और व्यू डीएनएस वाली इन्फॉर्मेशन नहीं आई है बिकॉज ऑफ एपीआई, और आईपी वाली भी इन्फॉर्मेशन वहीं से आएगी। हेडर सेक्शन को कवर अप ये कर रहा है। उसके बाद आप देखिए सबनेट्स को ये चेक कर रहा है, एनमैप स्कैनिंग है, रिवर्स आईपी लुकअप है, वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग। अब ये देखिए एसक्यूएल में जो रेड कलर है दैट मीन्स इसे यहाँ पे ये जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं ये इसे मिली हैं, और जो नो दिखा रहा है ये वल्नरेबिलिटीज़ नहीं है। तो ये देखिए एक्सएसएस के लिए चेक किया है, डायरेक्टरी ट्रैवर्सल के लिए किया, आरएफआई के लिए किया है, और जो वल्नरेबिलिटी मिल गई हैं उन्हें शो भी कर रहा है। तो इस तरह से इसके रिजल्ट्स और वर्किंग, मतलब एक बार में इतनी अलग अलग तरह की वल्नरेबिलिटीज़ को चेक करना। एक और चीज़ बता दूँ, मैनुअली हम ज़्यादा इफेक्टिव वर्क कर सकते हैं, और ऑटोमेटिकली जो होता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं। बाकी इसे जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ मिली हैं उन्हें आप देख सकते हैं, उन्हें ये शो कर रहा है कि भाई किस तरह की वो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, और कौन कौन से इसने पेलोड अप्लाई करें हैं वो भी हमें यहाँ पे शो कर रहा है, किस तरह से सही कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। द रिजल्ट्स आर वेरी बेटर। उसके बाद ये देखिए क्रॉलिंग भी करके दिखा रहा है। एडमिन पैनल फाइंडर का भी इसके अंदर ऑप्शन है, और आप यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर हैं इसके। ऐसे ही क्रॉलिंग करने के लिए इसमें देखिए और भी इसका जो वर्क है आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1820 जो फाइल्स हैं वो इसने लोड कर दी हैं। तो मैं आपको इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे एल एस करते ही यहाँ पे स्कैन रिजल्ट आ गया टीएक्सटी फॉर्म में। तो आप चाहें तो इस रिजल्ट को, क्योंकि ऑटोमेटिकली स्कैन जो है इसने वो कर दिया है, तो पूरा जो रिजल्ट है आप वो यहाँ पे भी रीड कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था हमारा आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन और भी हम लेकर आते रहें तो उसके लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।